हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके कुछ स्टेप्स रहते हैं, वो आपको ध्यान में रखेंगे। अगर वो की पॉइंट्स आपको ध्यान में है तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का चैप्टर है तो ये टॉपिक पे 99% चांसेस है क्वेश्चन आने के। चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड कौन सा टॉपिक्स है? तो ये टॉपिक्स है एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड। तो यहाँ पे स्टेप फॉर फाइंडिंग एनालिटिकल फंक्शन एफ ऑफ जेड, तो इसके कुछ स्टेप्स है वो आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में यू गिवन हो या वी, वट एवर, यू भी आ सकता, वी भी आ सकता, हाँ, कुछ भी गिवन हो सकता। ठीक है, यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वी इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वट एवर। तो सबसे पहली स्टेप ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अगर ये स्टेप आपको ध्यान में है तो प्रॉब्लम देख के ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली स्टेप रहती है कि पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई। सबसे पहले u और v वट एवर जो भी गिवन है, तो उसको आप एक बार x से और एक बार y से डेरिवेटिव लेके रख दो, तो आपको मिलेगा डेल u बाय डेल एक्स, डेल u बाय डेल वाई, अगर u गिवन है तो। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन के अंदर देखना एनालिटिकल एफ ऑफ जेड पूछा, या कभी कभार क्वेश्चन को इस तरह ही पूछता, शो दैट द गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक। तो पहले हार्मोनिक प्रूफ करना पड़ता है, फिर बाद में बोलता है आल्सो फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड, आल्सो फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड। तो अगर उसने हार्मोनिक बोल दिया तो आपको यहाँ पर ही रुक जाना है, एक बार डेरिवेटिव लेके। फिर अगर क्वेश्चन में बाय चांस अगर हार्मोनिक बोला तो हार्मोनिक में क्या करना पड़ता पहले, फिर अगेन अगेन स्टेप टू, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिर्फ हार्मोनिक फंक्शन में, सब में नहीं है, हार्मोनिक प्रूव करना है तो आपको दो बार डेरिवेटिव लेना है, दो बार एक्स से दो बार वाई से। तो फिर उसको दोनों को एडिंग कर देना है, एडिंग करके चेक करना है कि जीरो आता है तो ये दोनों भी डेल यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आ गया समझ जाना गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक, गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक। ये किसके लिए अप्लाई करेंगे? ओनली फॉर, अगर स्पेशल उसने पूछा, ओनली फॉर हार्मोनिक फंक्शन ओनली। ठीक है ना। तो हार्मोनिक फंक्शन के लिए आपको ये स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ेगी, बाकी सबके लिए नहीं, बाकी सेम स्टेप रहेंगी ऐसी। तो पहली स्टेप्स क्या रहेंगी? पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। फिर आपको अगली स्टेप एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। सर हार्मोनिक के बाद ये वापस ये रिपीट होगा कि हाँ ये हो गया, उसके बाद वापस ऐसा आना है आपको, यहाँ पे स्टार देना। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। फिर इसको आप डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। कोई बच्चा वाई से भी कर सकता है, एक्स से भी कर सकते हैं, तो मैं एक्स से करता हूँ। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड स्टेप। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप, अगर आप जैसे आप इसको डेरिवेटिव लेंगे तो ये एफ डैश ऑफ जेड आ जाएगा। ये तो आपको पता है एफ ऑफ जेड का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जेड होता। और इसको आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से लिए तो ये डेल यू बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स आ गया, ये हो गया। ये स्टेप 3 हो गई आपके। फिर स्टेप 3 के बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है यूजिंग सीआर कंडीशन, यूजिंग सीआर कंडीशन। ये पूरा स्टेप आपको मेमोराइज होना, तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट क्लियर होता। तो फिर डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, और डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। इसको अप्लाई करना पड़ता, ये यूज करना पड़ता। इसको अप्लाई कैसा करते ये समझ लो। अगर क्वेश्चन में अगर यू गिवन है तो आपको यू अगर गिवन है क्वेश्चन में तो निगेटिव वाली सीआर कंडीशन अप्लाई करेंगे। कौन सी सीआर कंडीशन अप्लाई करेंगे? नेगेटिव सीआर कंडीशन। ऐसा ना मैं नाम देता हूँ नेगेटिव, आप कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है इसलिए हम बोलते हैं यू गिवन नेगेटिव सीआर कंडीशन इज अप्लाई। अगर क्वेश्चन में वी गिवन है तो वी गिवन रहे तो पॉजिटिव सीआर कंडीशन। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो स्टेप 4 क्या है? यूजिंग सीआर कंडीशन। ठीक है, तो सीआर कंडीशन आपको अप्लाई करना है। स्टेप 5, यूजिंग मिलने थॉमसन। मिलने थॉमसन में क्या करते हैं आप? एक्स इज इक्वल टू जेड लेते, वाई इज इक्वल टू जीरो लेते। एक्स इज इक्वल टू जेड, वाई इज इक्वल टू जीरो। फिर लास्ट स्टेप कौन सी? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू जेड। फिर लास्ट स्टेप जो है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ये इसके स्टेप्स है। ये पूरे स्टेप आपको अगर आप फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं? डेरिवेटिव लेते हैं एक्स और वाई से। ये सबके लिए अप्लाई है। ये अगर क्वेश्चन में हार्मोनिक बोला तो ये दो एक एक्स्ट्रा आ जाएंगे हार्मोनिक के लिए, बाकी सेम प्रोसीजर रहेंगे। ये इसके बाद यहाँ जाना है आपको, यहाँ जाना है, फिर वापस यहाँ से शुरू कर देना है। ये सेम प्रोसीजर इस तरह हार्मोनिक के लिए। तो पहले हार्मोनिक प्रूफ करना पड़ेगा, फिर ये कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर एफ डैश ऑफ जेड, फिर यूजिंग सीआर कंडीशन, देन मिलने थॉमसन, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ये स्टेप्स आपको अगर आते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है आपका। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव रहती है और डेरिवेटिव भी कोई डिफिकल्ट नहीं रहती, बहुत ईजी रहती। तो स्टेप फॉर फाइंडिंग एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड, स्टेप फॉर फाइंडिंग एनालिटिक फंक्शन
एफ ऑफ जेड, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टेप्स आएंगे आप खुद बोलेंगे सर आपने बहुत ज्यादा इजी कर दिया इसको हमको समझाने के लिए, ठीक है ना। हम इसके प्रॉब्लम लेंगे, प्रॉब्लम में और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है फ्रेंड। चलो लेते हैं प्रॉब्लम। शो दैट द फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्र वाई प्लस थ्री एक्स स्क्र माइनस थ्री वाई स्क्र प्लस टू एक्स प्लस आई इज हार्मोनिक। हाँ, अब इसने क्या बोला, हार्मोनिक, यानी पहले हार्मोनिक प्रूफ करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअल देखा जाए ना दो क्वेश्चन है, एक पहले हार्मोनिक प्रूफ करो और फिर उसके बाद बताओ फाइंड करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड, फिर एफ ऑफ जेड निकालो, करस्पॉन्डिंग एनालिटिकल फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, तो ये प्रूफ करो, ठीक है ना। तो हम लोग पहले हार्मोनिक प्रूफ कर देंगे। तो मैंने हार्मोनिक की स्टेप बताया, एक बार डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव फिर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर को जीरो प्रूफ कर दो, ये आपका हार्मोनिक हो गया। फिर आपके पिछले स्टेप पूरे याद होना, मैंने आपको बोला पूरे स्टेप एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, इस तरह आपको पूरी स्टेप याद है। अगर वो स्टेप को आप फॉलो करते तो ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आता है, ठीक है। सिर्फ आपका फंक्शन चेंज होगा, बाकी पैटर्न पूरा सेम रहेगा आप, ठीक है। अब देखेंगे मेरे दोस्तों, पहला हार्मोनिक किस तरह प्रूफ होता है ये देख लो सॉल्यूशन में। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने एक पेपर में हार्मोनिक ही प्रूफ कर दिया, चलता कोई प्रॉब्लम नहीं, आधे मार्क मिल जाएंगे। मान लो 4 मार्क का प्रॉब्लम है, 2 मिल जाएंगे, 6 का है तो 3 मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप हार्मोनिक भी प्रूफ करते हैं, इसलिए मैं इसको पैटर्न से समझाता हूँ ताकि आपको मार्क भी मिल जाए। थ्री एक्स स्क्वायर वाई, थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री वाई स्क्वायर, टू एक्स प्लस आई, ठीक है। तो हार्मोनिक के लिए क्या करना है, दो बार डेरिवेटिव लेते हैं, कैसा लेते हैं देख लो एक बार। पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे आप एक्स से डेरिवेटिव लेंगे तो डेल यू बाय डेल एक्स हो जाएगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पहले ही बता दिया मैंने, थ्री एक्स स्क्वायर होता, आपने पहला वीडियो देखे होंगे तो क्लियर हो गया। एक्स का डेरिवेटिव वन होता, थ्री एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स होता, कांस्टेंट का जीरो होता और एक्स का वन, फिर ये आई का भी जीरो होगा, इमेजिनरी पार्ट है इसलिए। अब क्या मिला मेरे दोस्तों, डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव का तो प्रॉब्लम नहीं है, पहले वीडियो में मैंने एकदम जीरो से समझा दिया आपको। इंजीनियरिंग के बच्चों को एक्स का डेरिवेटिव वन बताया मैंने, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स होता, एक्स क्यूब का थ्री एक्स क्यूब होता, ये इंजीनियरिंग के बच्चों को बता रहा हूँ, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट करो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएट, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों, डबल डेरिवेटिव लूंगा, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स, टू थ्री जा सिक्स हो जाता, ये जीरो हो जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा, कांस्टेंट का जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ऐसा लिखेंगे सिक्स एक्स प्लस सिक्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। हार्मोनिक के लिए डबल डेरिवेटिव लेना पड़ता है, फिर इसी को आपको लेना पड़ेगा डेरिवेटिव y से, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। कैसा करेंगे अपन, चेक कर लो, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है ना। दो प्रॉब्लम है, दोनों को दो स्टेप से सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं। तो जैसे आप y से डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो व्हाट इट बिकम, तो पहला वाला तो फंक्शन x तो क्या है, कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया, थ्री एक्स बाहर आ गया, वाई स्क्वायर का ट्वाइस वाई, फिर जीरो हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर का ट्वाइस वाई, ये वाला टर्म्स, फिर जीरो और ये जीरो आ गया। क्या बात है सर, समझा सर। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन डेल यू बाय डेल वाई, तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स वाई सिक्स वाई, ठीक है। फिर अगली स्टेप्स अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। पहला प्रॉब्लम है एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ, एक्स से डेरिवेटिव और एक्स से, फिर वाई से, देन अगेन वाई से, तो ये क्या हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई से लेंगे, सिक्स एक्स इंटू वन, सिक्स इंटू वन, सो आंसर इज सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई, सॉरी सिक्स एक्स माइनस सिक्स ओनली, ठीक है। तो इसको नंबर वन देंगे आप और इसको नंबर टू हार्मोनिक के लिए। अब हार्मोनिक कंडीशन क्या था, दोनों को ऐड कर लो, जैसे ही आप ऐड करते हैं तो व्हाट इट बिकम, इट बिकम डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है। अब आप राइट हैंड साइड की तरफ देखो तो क्या है, सिक्स एक्स प्लस सिक्स, और ये क्या है माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स, दोनों भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा जीरो। तो देयर फॉर यू इज हार्मोनिक फंक्शन, तो इज हार्मोनिक फंक्शन, ये आपका हार्मोनिक प्रूफ हो गया, यहां तक प्रॉब्लम प्रूफ हो गया। अब आप उसने वो क्या बोला, फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड। अब करस्पॉन्डिंग एनालिटिकल फंक्शन प्रूफ करना है, तो फिर उसके स्टेप से मैंने बताया था आपको, पहली स्टेप क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, फिर उसको डिफरेंशिएट करो, फिर सी आर कंडीशन अप्लाई करो, देन मिलने थम्स सम,
लास्ट में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे चलो देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है u इज इक्वल टू दिस। अब आपको एनालिटिक फंक्शन प्रूफ करना है, किस तरह प्रूफ करेंगे। u आ गया और ऑलरेडी हमने x और y का डेरिवेटिव निकाल लिया, तो वो मैंने यहाँ लिख लिया। ये x का डेरिवेटिव लिए तो ये आया, y का लिए y से लिए तो ये आया, किसको, u को। ठीक है, अब पहली कंडीशन। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, f ऑफ z इज इक्वल टू सेम प्रोसीजर u प्लस आई वी। बस आपको हार्मोनिक के लिए 2 बार डेरिवेटिव लेना है, सबके लिए नहीं लेना है। ठीक है, अब इसको एक बार डेरिवेटिव लो, अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई बच्चा y से भी ले सकता है, हम लोग x से लेते हैं। जैसे आप डेरिवेटिव लेंगे तो f डैश ऑफ z आ जाएगा और ये आ जाएगा डेल u बाय डेल x प्लस आई डेल v बाय डेल x। फिर अगली स्टेप है यूजिंग सी आर कंडीशन। अब सी आर कंडीशन मैंने आपको पहले ही बोला, 2 सी आर कंडीशन है। कौन सी है, डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू डेल v बाय डेल y और डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v बाय डेल x। ठीक है ना। 90% बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम जाती है सी आर कंडीशन में, 90%, क्योंकि यहाँ पे कौन सी सी आर कंडीशन अप्लाई करेंगे ये नहीं समझता। तो मैंने बच्चों के लिए बहुत इजी कर दिया। अगर क्वेश्चन के अंदर u गिवन है, क्या गिवन है, u, तो आप निगेटिव सी आर कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, निगेटिव सी आर कंडीशन। अगर क्वेश्चन में v गिवन है तो पॉजिटिव सी आर कंडीशन। ठीक है, अगर आपको समझता है, जिन बच्चों को नहीं समझता उसके लिए ऐसा याद करना है, और जिनको समझता है वो तो डायरेक्ट ही देखो। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे क्या अवेलेबल है, डेल यू बाय डेल एक्स अवेलेबल है, और ये क्या है, डेल वी बाय डेल एक्स। तो आप देखेंगे ये डेल वी बाय डेल एक्स है और ये भी डेल वी बाय डेल एक्स है, लेकिन यहाँ माइनस एक्स्ट्रा है तो माइनस इधर ले लो, हमेशा ऐसे ही होगा। फिर इसका वैल्यू क्या है आपके पास, ये है तो यहाँ रख दो, ऐसा हमेशा याद रखना। यू गिवन है, निगेटिव सी आर कंडीशन अप्लाई होगा। अगर आप, जिन बच्चों को नहीं कंफ्यूजन है उनके लिए, और जिनको समझता तो ये तो क्लियरली समझ रहा है, ये डेल वी बाय डेल एक्स है, लेकिन यहाँ माइनस का साइन एक्स्ट्रा दिख रहा है तो माइनस को इधर भेज दिया। फिर डेल वी बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या हो गया मेरे पास, माइनस डेल यू बाय डेल वाई, तो ये यहाँ रख दो। तो ये आपने रख दिया यहाँ पे, ये यहाँ पर ही कंफ्यूजन है बच्चों को। ठीक है ना, बाकी सब आ जाता है, डेल यू बाय डेल एक्स, फिर ये माइनस डेल यू बाय डेल वाई। एक ही सी आर कंडीशन अप्लाई होंगे, दोनों नहीं अप्लाई होंगे। ठीक है ना, तो वो भी दोनों में से कैसा आपको जज करना है वो भी बता दिया। u गिवन नेगेटिव सीआर कंडीशन, क्वेश्चन में v गिवन पॉजिटिव सीआर कंडीशन। ठीक है, अब इसका वैल्यू रख दो। इसका वैल्यू क्या अवेलेबल है, अच्छा इसलिए आपने यहाँ रखे क्या, हाँ इसलिए तो वैल्यू रखे ना। क्या है वैल्यू, 3x² 3y² 6x प्लस 2 माइनस आई। अब डेल यू बाय डेल वाई का वैल्यू ये है, चेक कर लो। सीआर कंडीशन के बाद देखो क्या अप्लाई करते थे अपन, चेक करो। सीआर कंडीशन के बाद अपने स्टेप फॉर फाइंडिंग के अंदर यूजिंग मिलने थॉमसन क्या अप्लाई करते थे, यूजिंग मिलने थॉमसन। ठीक है, आप देखना इधर, यहाँ पे आपको लिखेंगे मिलने थॉमसन क्या था, x इज इक्वल टू जेड था, y इज इक्वल टू 0। अब जहां जहां x है वहां z रखो, और जहां जहां y है वहां 0 रखो। ये 3z² आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 6z आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये तो 0 0 ही हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाओगे। अब यहाँ पे क्या बचता है मेरे दोस्तों, जैसे देखना। अब आखिरी लास्ट स्टेप बोलो क्या है मेरे दोस्तों, बोलो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू जेड। क्या लिखेंगे आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेना विथ रिस्पेक्ट टू जेड से, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ जेड। जैसे आप इंटीग्रेशन लेंगे, क्योंकि डैश हट जाएगा, जैसे आप इंटीग्रेशन लेंगे तो डैश हट जाएगा, फिर डेरिवेटिव से डैश आया, अब इंटीग्रेशन से डैश हट गया। ठीक है, ये बेसिक्स नॉलेज है, ये आना चाहिए आपको। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेशन लेना है इसका। ठीक है, बेसिक्स के लिए आपको थोड़ा स्पेस बनाना जरूरी है। ठीक है, लास्ट स्टेप्स क्या है, इंटीग्रेशन z² क्या होगा, 3z³ बाय 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो z² बाय 2, और 1 का इंटीग्रेशन होता है z प्लस सी, और ये आ गया आपका एफ ऑफ जेड। ठीक है, और सॉल्व हो सकता हूँ, ये 3 और 3 कैंसिल, z² का इंटीग्रेशन z³ बाय 3 होता है 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर इज, फाइनल आंसर इज z³ प्लस 3z² प्लस 2z प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर वो क्वेश्चन में ऐसा बोलता आगे
या फाइंड द करस्पॉन्डिंग फंक्शन ऑफ u। तो u का करस्पॉन्डिंग हमेशा याद रखना, u का करस्पॉन्डिंग v होता और v का करस्पॉन्डिंग u होता। आगे सॉल्व करना है अगर आप इन सर समझा नहीं मेरे को, एफ ऑफ जेड इजिकल टू यू प्लस आई वी रहता। अगर ऐसा भी बोल सकता हूँ u दे हुआ है तो v निकालो, v दे हुआ है तो u निकालो, इस तरह आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है।